नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो मेंटल हेल्थ सीरीज से है और हमारा टॉपिक है ओसीडी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपको पता हो कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले डाला है। ओसीडी के कारण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, क्यों होता है, फिर भी छोटा सा ब्रीफली मैं उसको टच करूंगा ताकि ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो सके। ओसीडी एक टाइप की एंग्जाइटी है, एक टाइप की मानसिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति के दिमाग में कोई भी टाइप के थॉट्स जो हैं वो रेपिटेडली आते हैं। रिपीटेशन जो है वो ओसीडी की है। कोई भी चीज होती है, मन सेटिस्फाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथ धोए हैं तो हाथ धोकर मन सेटिस्फाई नहीं होता कि हाथ धुल गए हैं या नहीं धुले, तो वो बार बार धोता है। किसी भी टाइप की रेपिटेशन हो सकती है। नोट गिनने की रेपिटेशन हो सकती है, ताला बार बार चेक करने की रेपिटेशन हो सकती है, अपने दांतों को बार बार साफ करने की रेपिटेशन हो सकती है, सिर को बार बार खुजाने की रेपिटेशन हो सकती है। कोई भी ऐसी कंपल्शन, ये सारी चीजें ओसीडी की कैटेगरी में आती हैं। जहां पर भी कंटिन्यूस रेपिटेशन हो और इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाए कि मैं जैसे बेबस होकर वो काम कर रहा हूं, कोई पावर मुझसे करवा रही है, ऐसा लगता है लोगों को। तो इसमें जो है टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों की तरफ से भी दुनिया भर के ऑब्जेक्शन उठाने पड़ते हैं कि क्या कर रहा है, बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट किए जा रहे हो। और खुद को भी बड़ी गलानी सी फील होने लगती है और इंसान कभी कभी तो इसमें मतलब सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि यार ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस चीज के लिए और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं। ओसीडी मेनली कंपल्शन के कारण है। रेपिटेशन जो है ना, बेसिकली एक ऑब्सेशन आता है, एक पर्टिकुलर थॉट आता है और उसके कारण एंग्जाइटी पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है कि इसको करो, अभी करो, अभी करो, नहीं किया तो पता नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो जाएगा। इसको कंपल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस काम को कर लेने से थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है और फिर से ही वो रिपीटेशन फिर शुरू कर देता है। तो ये बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन होती है। अब इसके मैं ट्रीटमेंट के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। दो तीन बातें सिम्टम के बारे में और नेगेटिव विचार हो सकते हैं, खुद का नुकसान करने के बारे में विचार हो सकते हैं। बैक्टीरिया है किसी जगह पर, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे पड़ी होगी तो ठीक रहेगा, इसके बारे में कोई विचार हो सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चीजें हो, ऐसा ही हो जैसा मेरे मन में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो सब गड़बड़। तो ये ऑब्सेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं ये सिम्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं इसके ट्रीटमेंट पर आता हूं। ट्रीटमेंट में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलाज जो है, इलाज ऑफ कोर्स इसके लिए आपको मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी हो सकती है। अगर आपकी सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है तो एक बार जरूर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन आपको बता दें, जितनी भी मेडिसिन इसमें मिलती हैं उसमें सेरोटोनिन को बूस्ट करना यानी हार्मोन्स को बैलेंस करना एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है और नींद लाने के लिए भी दवाइयां शामिल होती हैं। तो ये इसके लिए ऑफ कोर्स आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी रिक्वायर्ड दवाइयां आप उनको ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और आराम भी पूरा नहीं आता। थोड़े दिनों के बाद आपको जिस पर्टिकुलर दवाई को आप ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर मुश्किल शुरू हो जाती है। अब इसके लिए अलग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे एक इसमें होता है बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से कहा जाता है। इसमें किसी पैटर्न को रोकने के लिए कुछ खास तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो जैसे इसका एक पार्ट है एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी। एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी में उस पर्टिकुलर चीज के साथ एक्सपोज कराया जाता है, उस प्रॉब्लम के साथ एक्सपोज कराया जाता है जहां इंसान के अंदर कंपल्शन पैदा हो और फिर उसको रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाई जाती है कि उसको रोका कैसे जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपका हाथ बार बार आपको धोने का जो है, आप कंपल्शन में फंस गए हैं। हाथ धोया पेशेंट ने, उसको लगा कि अभी हाथ धुले नहीं है, दोबारा धोया, तिबारा धोया। अब वो जो कंपल्शन पैदा हो रही है बार बार, हो सकता है वो 20 बार हाथ ही धोता रहे, लेकिन उस कंपल्शन को रोकने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं। उसमें एक मेन जो की होती है, जो ट्रिगर होता है, वो ये कहती है ओसीडी का एक बार वो ट्रिगर पहचान लें कि बस अब मेरे मन रिपीटेशन मोड में आ चुका है। ऐसा होता है जैसे लॉक हो गया, डेड लॉक हो गया, उसके बाद वो लॉक खुलता ही नहीं है।
जब तक उस कंपल्शन को 20 बार आप हाथ नहीं धोलोगे वो अनलॉक होगा ही नहीं, सिस्टम शुरू नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए एक बार के लिए अपने श्वास को रोककर और उस कंपल्शन से एक बार बाहर आने का उपाय खोज लिया जाए, बस एक बार। तो हर बार की रेपिटेशन से फिर आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू होता है। इसमें टाइम लगता है थोड़ा, एक ही बारी में काम नहीं होता, लेकिन एक बारी से आपकी, अगर एक बार भी आप जीत गए और आपने कंपल्शन को 20 की बजाय 5 बारी किया, 10 बारी किया, तो आपकी डेफिनेटली इसमें विक्ट्री है। और फिर आप उसको आगे जो है आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अगली बार आप इसको और कम कर सकते हैं। तो इसलिए कंपल्शन को कम किया जा सकता है। करना तो है, वो काम तो करना है, लेकिन 20 बार ना करके फाइनली एक बार करना है। लेकिन 20 से पहले 15 पर आए, फिर 10 पर आए, 5 पर आए, इस तरह से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो एक टेक्निक जो मैंने आपको बताई, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी, वो इस तरह से होती है। और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी के अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं उसको कभी आराम से फिर कवर करूंगा। एक दो चीजें और जिसमें जो बहुत जरूरी है, ओसीडी का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो तनाव से है, टेंशन से है। और इसके लिए एक मेजर चीज जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पैक्ड फूड। तो पैक्ड फूड को अवॉइड करें जितना हो सके। जो पहले से उसमें प्रिजर्वेटिव जो मिलाए जाते हैं, वो आपके दिमाग का बैलेंस में बिगाड़ने में डेफिनेटली बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दवाइयां के बजाय मैं प्रेफर करता हूं कि काउंसलिंग से भी काम चल जाता है, क्योंकि सिर्फ दवाइयां जो हैं वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देती हैं नई चीजों के लिए। यानी कि आपका मन उसी चीज के आसपास घूमता ही रह जाता है और थोड़े ही दिनों में उसका प्रभाव भी आपको ऐसा लगेगा कि खत्म हो चुका है। तो इसलिए इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हिप्नोथेरेपी यानी मन को हिप्नोटाइज करके उसको खास तरह के अफर्मेशन देकर भी जो है चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मन के लेवल पर ही है। तो काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के द्वारा प्रॉब्लम के रूट कॉज पर जाया जाता है और फिर अफर्मेशन दिए जाते हैं। अफर्मेशन आप अपने लिए वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक का सहारा ले लें, योग निद्रा का सहारा लेकर आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। अफर्मेशन कैसे होंगे? अफर्मेशन आपको ओसीडी के अगर देने हैं तो इसका मतलब आपको ये बोलना है कि आज से आप किसी भी काम को केवल एक बार कर ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। पहले हो सकता है आप उस काम को 20 बार रिपीट करते हो, तो आपने अपने माइंड को अफर्मेशन देना है कि अगली बार जब मैं ये काम करूंगा तो केवल एक बार करके मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। किसी भी काम को बार बार करने की मेरी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब इसमें आप पर्टिकुलर काम का जिक्र करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी मैं अब हाथ केवल एक ही बार धोता हूं, मैं ताला केवल एक ही बार चेक करता हूं, अपने दांत केवल एक ही बार जो है साफ करता हूं, सिर में एक ही बार हाथ फेरता हूं, नोट गिनने के लिए एक ही बार गिनता हूं, या ऐसी कोई भी चीज आपको जो भी कंपल्शन थी उसको एक बार के लिए आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं। दूसरी बात का मतलब ये भी आपने बोलना है, किसी काम को जब मैंने एक बार किया तो इसका मतलब है वो पूरा फिनिश हो गया। ये आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हो, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अपने आप पर भरोसा लूज हो जाता है जब ओसीडी होती है। तो अब इसमें हिप्नोटिक्स के द्वारा आप माइंड प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी करवा सकते हैं, बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। आप हमारे पास आ सकते हैं सेंटर पे इस चीज के लिए। डिस्टेंस से भी इसके जो है वो हम इसका अफर्मेशंस और इसकी जो पूरा माइंड प्रोग्रामिंग का एक सेशन जो है वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है इसका, जिससे मन का जो वो केमिकल इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जा सकता है, रिलैक्स किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये जो मैं दवाइयों के नाम आपको बता रहा हूं, सीधे सीधे इसको लेना शुरू ना कर दें, कहीं ना कहीं से एक बार कंसल्ट जरूर करें इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी। तो ब्रह्म रसायनन करके एक ये मेडिसिन आती है, पंचगव्य घृत होता है, ये भी इसको केमिकल को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महापंचगव्य घृत के नाम से होता है। इसमें सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट, मतलब सारी मानसिक बीमारियों का और भी पाइल्स और लिवर का ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल होता है। तो ब्रह्मी घृत के नाम से एक मेडिसिन आती है। ये पर्टिकुलरली बेसिकली एक तरीके से सॉल्ट का नाम है, बाकी उसके नाम का ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो वाचा चूर्ण होता है,
सारस्वत चूर्ण होता है, सर्वताष्ट्र होता है, सर्वतारिष्ट बोलते हैं इसको, सरस्वती आरिष्ट, यानी इसको इस ढंग से बोला जाता है। इसको भी अगर आप, ये अलग अलग दवाइयों के मैंने सिर्फ नाम बताए, लेकिन याद रखिए इसके लिए भी थोड़ी सी कंसल्टेशन जरूरी है कि ये आपके किसी और दवाई के साथ जिसकी कोई रिएक्शन ना हो और आपका बॉडी इसे स्वीकार कर ले, इस बात का जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है ओसीडी के लिए। जब भी कंपल्शन हो तो TC6 एक पॉइंट होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, अपने हाथ की 3 उंगलियों को नीचे, मतलब जहां से ये हथेली शुरू होती है इसके 3 उंगली नीचे, इस पॉइंट को आपने प्रेस करना होता है यहां पर। जब बहुत ज्यादा कंपल्शन हो तब उसको रोकने के लिए, एंजाइटी को रोकने के लिए, वो जो घबराहट है उसको रोकने के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट है, इसको रोकने से घबराहट कम हो जाती है। HT7 पॉइंट होता है जस्ट नीचे, ये दाएं या बाएं हाथ पर किसी पर भी किया जा सकता है, इसके लिए ज्यादा चिंता ना करें। इसको जस्ट नीचे यहां पर हथेली का जो पॉइंट फिनिश होता है, HT7 इसे बोलते हैं। इसको प्रेस करने से भी आपको रिलैक्स मिलता है। पैर पर जहां ये पोजीशन दिखाई गई है K1 पॉइंट होता है, इसको प्रेस करने से भी आपको रिलीफ मिलता है तुरंत। और मसाज जो है, कानों के निचले हिस्से में मसाज, ये भी आपको काफी रिलीफ देती है। तो कुछ टाइम के लिए कंपल्शन को ओवरकम कर पाएंगे, धीरे धीरे आपको फिर आदत डालनी होती है इस चीज की, रिलैक्स करने की आदत डालनी होती है। इसके अलावा मेन जो चीज है वो है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग आपको बहुत रिलीफ देती है, बहुत। बेली ब्रीदिंग का मतलब है जब भी श्वास लें आपका पेट बाहर आना चाहिए, न कि छाती, जो कि आम लोगों के साथ ऐसा होता है। आप नॉर्मली अपना चेक कर लें, अपना ब्रीदिंग पैटर्न, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां मिस्टेक करते हैं। आपका पेट बाहर आना चाहिए, छाती बाहर नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में को आप बेली ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर लें। बेली ब्रीदिंग कितनी देर करें ये जरूरी नहीं है, बेली ब्रीदिंग हर समय करने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सके उतना आप बीमारियों से बचे रहेंगे, इसको सीधा समझ लें। और योगा प्राणायाम इसके लिए बड़ा काम आता है। बेली ब्रीदिंग मैंने आपको एक बेस बोला, चक्रास को बैलेंस करना इसमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। खास तौर पे मैंने पाया कि रूट, सैक्रल और हार्ट चक्रा डैमेज होते हैं ऐसे लोगों के, तो मैंने एक दूसरा वीडियो डाला हुआ है 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करें। तो खास तौर पे रूट पर काम करें। रूट आपके डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सैक्रल चक्रा रेपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हार्ट चक्रा एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को अगर आप ठीक करते हैं, बाकी सारे चक्रों को भी बैलेंस करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे का वो वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लें और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को कूल डाउन करने में, ओसीडी के को ओवरकम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओसीडी बिल्कुल 100% क्योर मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन 90% तक हो जाती है चीजें, 80-90% तक चीजें ठीक हो जाती हैं। आपको लगता है कंपल्शन की अब जरूरत नहीं रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प करी होगी, आप ओसीडी को और बेहतर ढंग से समझने में, उसका ट्रीटमेंट करने में। आप बहुत सारी चीजें डेफिनेटली घर पर कर सकते हैं, मेरी वीडियो आपको जरूर इसमें हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर करें और खुद भी लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।